साथियों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि बीएसएनएल का डिटेल के बारे में समझेंगे थोड़ा कि बीएसएनएल जो है कब बना और बीएसएनएल में मोबाइल सर्विस जो है 2G 3G 4G कब से कब आया और बीएसएनएल का इकोनॉमिकल कंडीशन के बारे में देखेंगे। कब से कब तक जो है बीएसएनएल प्रॉफिट में था और कब से लॉस में आने लगा और अगेन बीएसएनएल कब पुनः प्रॉफिट में आने लगा। और ये भी देखेंगे इसका एफटीटीएच सर्विस जो था वो कैसा है, पहले कैसा था और अभी कैसा है। इसके एम्प्लॉय के बारे में भी समझेंगे कि बीएसएनएल में जो है वीआरएस फर्स्ट वीआरएस आया था उसमें कितना पैकेज मिला था, सेकंड वीआरएस जो आने वाला है इन फ्यूचर में आ सकता है, नहीं भी आ सकता है, तो उस पर देखेंगे कि गवर्नमेंट से क्या डिमांड है और इसका पीआरसी कब से पीआरसी जो है एम्प्लॉय लोग का ड्यू है वो भी सारे डिटेल से हम देखेंगे। तो हम वीडियो के स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए, आप लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले इंडिया में टेलीग्राफ सर्विस था जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1851 में लॉन्च किया था। फर्स्ट टेलीग्राफ सर्विस जो था मुंबई से पुणे के बीच 1854 में भेजा गया था। पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट दूरसंचार विभाग 1980 के दशक में डाक और तार विभाग के विभाजन के बाद बनाया गया। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम जो बना 1980 में बना। बीएसएनएल फॉर्मेशन, बीएसएनएल का गठन 15 सितंबर 2000 को दूरसंचार विभाग के निगमीकरण करके किया गया था। इसने 1 अक्टूबर 2000 को विभाग का दूरसंचार सेवाओं और नेटवर्क के प्रबंधन कार्यों को अपने हाथ में ले लिया। तो बीएसएनएल का जो है गठन 1 अक्टूबर 2000 ईस्वी में हुआ था। अभी हम देखते हैं बीएसएनएल में मोबाइल सर्विस। इंडिया में सबसे पहला जो था बीएसएनएल ही मोबाइल सर्विस लॉन्च किया था। तो बीएसएनएल मोबाइल सर्विस पहला लॉन्च किया था। नेटवर्क लॉन्च बीएसएनएल जीएसएम जीपीआरएस नेटवर्क 2G वॉइस लॉन्च्ड इन लेट 2000 के लास्ट सन 2000 ईस्वी सन के लास्ट में बीएसएनएल में जो है मोबाइल सर्विस लॉन्च किया गया। वो जो मोबाइल सर्विस जो थी बेसिकली बात करने के लिए थी और 2G नेटवर्क हुआ करता था। अभी जो है बीएसएनएल जीएसएम मोबाइल सर्विस प्रीपेड वेयर ओरिजिनली नॉन एज सीलोन। जो बीएसएनएल में दो तरह का मोबाइल सर्विस जो था बीएसएनएल में दो तरह के है, एक पोस्टपेड है एक प्रीपेड है। जो पोस्टपेड सर्विस था उसको एक्सेल के नाम से जाना जाता है और जो अभी भी जाना जाता था उस समय जो 2G 3G नेटवर्क थे ना उसको एक्सेल के नाम से जाना जाता था पोस्टपेड को। प्रीपेड जो है उसको हम लोग सेलोन के नाम से जानते थे। अभी ऐसा नहीं है, अभी जो है डायरेक्ट बीएसएनएल के नाम से वो सिम आता है। जानते हैं लोग बीएसएनएल का सिम है तो वो जानते हैं बीएसएनएल। पहले जो था पोस्टपेड को हम लोग बोलते थे पहले उस समय के ज़माने में एक्सेल, और प्रीपेड जो को बोलते थे सीलोन के नाम से वो जाना जाता था। बीएसएनएल 3G सर्विस, बीएसएनएल जब 3G सर्विस जब से आया वो बेसिकली डाटा के लिए हुआ करता था। बीएसएनएल में अभी भी 3G सर्विस है वो डाटा के यूज के लिए हुआ था। बीएसएनएल में जो 3G सर्विस था फरवरी 2010 में लॉन्च किया गया था। ये इंटरनेट चलाने के पर्पज से 3G सर्विस आया। हालांकि अब 4G सर्विस आ गया बीएसएनएल में बहुत जगहों पे, तो 3G सर्विस ऑलमोस्ट क्लोज होने जा रही है। तो मतलब 4G सर्विस और इसके बाद आया 4G सर्विस जो आया फर्स्ट 4G सर्विस। बीएसएनएल वाज द फर्स्ट कंपनी टू ऑफर फ्री रोमिंग चार्ज अक्रॉस इंडिया। बीएसएनएल जो था फर्स्ट कंपनी था जो कि इनकमिंग रोमिंग पहले चार्ज जो था वो फ्री किया था पूरे इंडिया में, और कोई भी प्राइवेट ऑपरेटर नहीं थे जो कि इनकमिंग फ्री किए थे। लेकिन बीएसएनएल जो था फर्स्ट पहला बार फ्री रोमिंग इनकमिंग किया था। पहले क्या होता था एक स्टेट का सिम था, दूसरे स्टेट में जाने पे फुल आने पे इनकमिंग कॉल में भी लोगों को पैसा कटते थे, लेकिन बीएसएनएल ने इनकमिंग फ्री किया। उसके बाद में सारे कंपनी जो है रोमिंग का इनकमिंग फ्री कर दिया। बीएसएनएल 4G सर्विस, बीएसएनएल 4G सर्विस लॉन्च फर्स्ट 4G सर्विस इन इंडिया फरवरी 2018 में बीएसएनएल का फर्स्ट 4G सर्विस जो था केरला में इडुक्की जिला में केरला में लॉन्च हुआ था। इनॉग्रेटेड किए थे, उसको उद्घाटन किए थे अनुपम श्रीवास्तव जी। उस समय अनुपम श्रीवास्तव जी बीएसएनएल का सीएमडी थे जो फर्स्ट 4G सर्विस लॉन्च किए थे। उस समय ही अगर बीएसएनएल में पान इंडिया बेसिस पे 4G सर्विस अगर लॉन्च हो जाती तो कंपनी काफ़ी प्रॉफिट में आ जाती। अभी बीएसएनएल जो है हाल ही के दिनों में
अपना TCS के साथ मिल करके 4G लगाने पर काम इसका बहुत ज़ोरों से चल रही है। अगर 4G ये BSNL अभी भी पूरा पान इंडिया बेसिस पर सभी जगह लगा दे तो बहुत अच्छा इसका स्थिति हो जाएगा। तो अभी हम इकोनॉमिकल कंडीशन देख लेते हैं BSNL का। 2000 ईस्वी से 2001 के जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें BSNL प्रॉफिट में था। 2001 से लेकर के आपको मेड ए प्रॉफिट एज ए डिड एवरी ईयर अंटिल 2008 से 9 के बीच में BSNL जो था काफ़ी प्रॉफिट में था। 2009-10 के फाइनेंशियल में रिकॉर्ड लिस्ट फर्स्ट लॉस सिंस इंसेप्शन टोटलिंग ओवर 1800 करोड़। BSNL का जो लॉस की स्थिति आई 9-10 के बाद से स्टार्ट हो गई, जो फर्स्ट लॉस 1800 करोड़ रुपए की हुआ था। 2013-14 का फाइनेंशियल ईयर में ये लॉस जो था 7020 करोड़ के आसपास हो गया। वहीं जब 14-15 का फाइनेंशियल ईयर में लॉस्ट कॉस्ट था वो 3785 करोड़ पे चला गया। फाइनेंशियल ईयर 24 में BSNL लूज ए नैरो टू 5371 करोड़। 24 के फाइनेंशियल ईयर में इतना लॉस किया। टोटल इनकम देखते हैं अभी का ही। टोटल इनकम फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24 BSNL टोटल इनकम वाज 21,302 करोड़, विच इज ए 3% इंक्रीज फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। जो प्रीवियस ईयर का था उसमें BSNL 23-24 से ही 3% इंक्रीज हुआ था। BSNL अभी जो था 3% इंक्रीज हुआ था 23-24 के फाइनेंशियल ईयर में। EBITDA पॉजिटिव इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 25। फर्स्ट हाफ ईयर फाइनेंशियल ईयर 25 में BSNL EBITDA पॉजिटिव में आया था 904 करोड़, हुई चीज़ें नियरली 57% इंक्रीज फ्रॉम द प्रीवियस ईयर से। ये जो प्रॉफिट में आया था मेनली वो FTTH सर्विस लॉन्च किया था, हो गया बीच में। पहले BSNL जो था ब्रॉडबैंड सर्विस लगाता था जो कि कॉपर बेस्ड थी। BSNL भारत फाइबर FTTH लॉन्च इन फरवरी 2019 ईस्वी में BSNL जो था आपका FTTH फाइबर टू द होम सर्विस लगा दिया। इसमें क्या हुआ FTTH सर्विस में कि हाई स्पीड फाइबर के थ्रू कस्टमर को हाई स्पीड डाटा मिलता है, उससे कस्टमर BSNL के प्रति पुनः आकर्षित हुए और BSNL के सर्विस का यूज करने लगे, जिससे कि BSNL के रेवेन्यू इंक्रीज हुआ। फॉर एम्प्लॉय के लिए देखते हैं। भारत संचार निगम लिमिटेड वाज इम्प्लीमेंटेड फर्स्ट VRS इन 2019। BSNL जो था 2019 में फर्स्ट VRS लॉन्च किया। BSNL हैड 1.6 लाख एम्प्लॉय एट द टाइम। उस समय BSNL में 1.6 लाख एम्प्लॉय थे। द स्कीम वाज सक्सेसफुल विथ ओवर 78,000 एम्प्लॉय चूजिंग टू रिटायर, विच इज हेल्प द कंपनी सेव ऑन वेज एक्सपेंस एंड स्टेबलाइज फाइनेंशियली। उनका कहना था कि 2019 में फर्स्ट VRS आया BSNL में, उसमें उस टाइम 1.6 लाख एम्प्लॉय थे, लेकिन जब VRS सक्सेसफुल हुआ तो 78,000 लेकर के रिटायर होकर चले गए। तो जो कंपनी का जो सैलरी देने में वेज देने में कॉस्ट जो था वो कम हो गया, तो इसलिए फाइनेंशियली जो था कंपनी स्टेबलाइज हो गया। एज ऑफ 30 जून 2024 का ये रिपोर्ट है। नंबर ऑफ एम्प्लॉय एट भारत संचार निगम लिमिटेड वाज 56,820, लगभग 56,820 के आसपास में एम्प्लॉय थे। 30 जून अभी के बात करें 30 जून 2024, तो अभी के बात करें तो जनवरी BSNL में एम्प्लॉय जो है आपको 54 हज़ार के आसपास बचे होंगे। द फर्स्ट रिवाइवल पैकेज ऑफ भारत संचार निगम लिमिटेड वाज अनाउंस्ड इन अक्टूबर 2019 विथ ए बजट 69,000 करोड़। BSNL में फर्स्ट रिवाइवल पैकेज जो था गवर्नमेंट दी वो भी 69,000 करोड़ रुपए के 2019 ईस्वी में। द पैकेज वाज इंटेंडेड टू हेल्प BSNL become more stable and provide reliable service across the country. The package included एडमिनिस्ट्रेटिव अलॉटमेंट ऑफ स्पेक्ट्रम फॉर 4G सर्विस। वो जो पैकेज मिला वो 4G सर्विस के स्पेक्ट्रम अलाउ के लिए मिला।
मेजर टू रिड्यूस स्टाफ कॉस्ट थ्रू ए वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, जो 69,000 रुपये का 69,000 करोड़ रुपए का पैकेज मिला, उसमें शामिल था BSNL का 4G स्पेक्ट्रम अलॉटमेंट करने का और VRS में जो एम्प्लॉय जाएंगे उनका कॉस्ट पे। अब 2022 में भी एक पैकेज मिला गवर्नमेंट की तरफ से 1,64,000 करोड़ रुपए का BSNL को सपोर्ट के लिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, फंड गैपिंग था उसके लिए, ताकि BSNL का बैलेंस शीट बना रहे। और 2023 में भी BSNL का एक पैकेज मिला 79,047 करोड़ रुपए का पैकेज था, 89,047 करोड़ रुपए का वो पैकेज था। अब बात करते हैं पे रिवीजन के एम्प्लॉय के रिगार्डिंग। जो 2 PRC हुआ था 1/1/2007 में हुआ था, और BSNL का जो था उस समय, उसमें आपको PSU में PRC चलता है, फर्स्ट PRC, सेकंड PRC, थर्ड PRC। जैसे छठा वेतनमान आयोग होता है उसे इसमें PRC चलता है। तो 7वां थर्ड PRC BSNL एम्प्लॉय 2017 से बाकी है। और BSNL वाले बाद BSNL के जो यूनियन वगैरह हैं वो लोग PRC की मांग करते हैं। BSNL कर्मचारियों को PRC अभी तक थर्ड PRC नहीं मिला है, तो थर्ड PRC मिलने से BSNL के जितने भी कर्मचारी हैं उनमें खुशी आएगी। जैसे BSNL के जो कर्मचारी लोग थर्ड PRC की मांग कर रहे थे, तो एक दूसरा VRS का भी न्यूज आ गया। दूसरा VRS का न्यूज जनवरी के शुरू में आया, जिसमें ये था कि प्रपोजल वाइज टू रिड्यूस द वर्क फोर्स 35%, 18 से 19,000 एम्प्लॉय को कम करने के प्रपोजल आया। VRS में जो न्यूज आई थी कि 18,000 से 19,000 लोगों को VRS दे दिया जाएगा सेकेंड VRS में, जिससे कि एम्प्लॉय की संख्या 35% कम हो जाएगी। द कंपनी साउट 15,000 करोड़ फ्रॉम द फाइनेंशियल मिनिस्ट्री टू कवर द कॉस्ट ऑफ VRS रोल आउट। उनका कहना था, न्यूज में आया था कि जो सेकेंड VRS आएगा उसमें 15,000 करोड़ फाइनेंस मिनिस्टर से मांग कर किया जाएगा, ताकि रोल आउट में जो 4G रोल आउट में जो VRS में जो जाएंगे उनको कॉस्ट देने के लिए। द कंपनी आल्सो प्लान टू कट एम्प्लॉय सैलरी एक्सपेंस फ्रॉम अराउंड 38% ऑफ रेवेन्यू टू 5,000 करोड़ पर ईयर। कंपनी का ये मानना है मैनेजमेंट का कि एक VRS आ जाने से एम्प्लॉय के जो कॉस्ट है सैलरी देने पर 38% की खर्च जो है वो कम किया जा सकता है। तो BSNL के रिगार्डिंग ये सारी जानकारी थी, तो मैं सोचा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। अगर वीडियो ये आपको अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।